हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मंदिर लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बार आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाएगा। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा देखने के लिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में हम्पी, ऑप्शन नंबर बी में चिदंबरम, ऑप्शन नंबर सी में बेलूर, ऑप्शन नंबर डी में श्रीगरम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जो है ना प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है तो याद रखिएगा बाबू ये आपका जो है ना हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बाबू कहाँ पे है? हम्पी में। हम्पी जो है आपका ये विजयनगर का दूसरा नाम क्या था बाबू? आपका हम्पी था। पूछेगा विजयनगर वर्तमान में कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा आपका जो है ना ये कर्नाटक में पड़ता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाबू 2023 में पूछा गया था। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि विजयनगर का नाम हम्पी क्यों पड़ा तो वहां पे एक देवी था जिसका नाम तो जो है ना बाबू पंपा देवी था, इसलिए जो था विजयनगर का नाम हम्पी पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। आपसे जो है ना विरूपाक्ष मंदिर पूछे, विठल मंदिर पूछे, हजारा मंदिर पूछे, ये सभी मंदिर कहाँ पे है तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना हम्पी या विजयनगर या कर्नाटक रहेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1206, ऑप्शन नंबर बी में 1226, ऑप्शन नंबर सी में 1256, ऑप्शन नंबर डी में 1257। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की जो बाबू स्थापना कब हुआ तो याद रखिएगा आपका जो है ना 1206 में। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था तो याद रखिएगा बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। ये तो आपके एग्जाम में 2023 में भी पूछा गया। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम में यही सब आता ही है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? जो है ना तलवंदी किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन नंबर ए में आपका कबीर, ऑप्शन नंबर बी में नानक, ऑप्शन नंबर सी में रैदास, ऑप्शन नंबर डी में मीरा। तलवंदी जो था बाबू याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म स्थान है। तलवंदी जो है किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है ना आरंभ किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए में रामानंद, ऑप्शन नंबर बी में कबीर, ऑप्शन नंबर सी में चेत्ते, ऑप्शन नंबर डी में नानक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उत्तर भारत में जो है ना भक्ति आंदोलन का शुरू किसने किया था तो याद रखिएगा आपका गुरु नानक ने किया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा ही जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मेगास्थनीज किस देश का जो है ना रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए में यूनान, ऑप्शन नंबर बी में चीन, ऑप्शन नंबर सी में इटली, ऑप्शन नंबर डी में मोरक्को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ए हो जाएगा। मेगास्थनी जो था कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था बाबू? यूनान का था। ये किस लिए आया था तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का जो था बाबू पत्नी उसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था बाबू? कार्नेलिया। कार्नेलिया को देखने के लिए आया था। किसने भेजा था इसे तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। किसके दरबार में भेजा था तो आपका जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा वंश में भेजा था तो याद रखिएगा मौर्य वंश में। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आता। मोरक्को याद रखिएगा आपका जो है ना
पूछेगा कि इब्न बतूता का बाबू जो है ना कौन सा देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है। आपसे पूछेगा मेगास्थनी जो बाबू एक पुस्तक लिखा था उसका क्या नाम था, इंडिका। समझे, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि अफनाती निकेतन कौन था। देखिए इसका जो सही आंसर वही बताते हैं ताकि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। इसका जो सही आंसर वही करता है। अफनाती निकेतन बाबू एक व्यापारी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका जो सही आंसर है वही हम बता रहे हैं ताकि आप लोग जो है ना बाबू कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 को देखते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। अब ये बताएं बाबू आपका ये मोरक्को का था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो याद रखिएगा ये आपका मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है ना अधिकार कब किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना 1510। पुर्तगालियों जो था गोवा पे कब अधिकार किया, 1510। और छोरा था इस ससुरा सब देखिए आपका जो है ना नॉर्मली आपका 1910 ईस्वी में जो था ना गोवा को छोड़ा था। आपका 1510 ईस्वी में गोवा को कब्जा लिया, 1910 में छोड़ा था। गोवा भारत संघ का राज्य जो बना था याद रखिएगा आपका जो है ना 1987 में बना था। कब बना था, 1987 में बना था। 1961 में छोड़ के गया अंग्रेज और 1987 में भारत संघ का क्या बना था, गोवा राज्य बन गया था। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग जो है ना, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 34 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 16 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। ये 1899 आपका जो 99 और 1900 में हुआ था। ये क्रांति कब आपसे पूछेगा कि जो है ना उलगुलान विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 और 1900 में हुआ था। नॉर्मली आप दोनों याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में पूछा किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1875। दक्कन दंगा आयोग 1875। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कि कॉर्नवालिस कोड है 1793 अस्थाई बंदोबस्त बंगाल। याद रखिएगा बाबू 1793 अस्थाई बंदोबस्त में बंगाल। 1793 जो था ना कॉर्नवालिस जो था अस्थाई बंदोबस्त लगाया था, समझे। तो 1793 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, अभी तो बताएं कॉर्नवालिस ने लागू किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 37 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू 1773 में हुआ था। ऑप्शन ए नहीं है 1773। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। कलकत्ता में जो था 1773 में भी जो था ना आपका जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया था, उसका जो है आप कौन सा एक्ट क्यों हुआ था, याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट क्यों हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक्ट भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था, लेकिन आप 1773 ऑप्शन में रहेगा तो ठीक करिएगा, नहीं है तो नॉन ऑफ दीज मारिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पे 1757 होगा ही। ऑप्शन नंबर डी में 1757। ऑप्शन नंबर क्या बाबू डी में 1757 प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 41 को देखते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के जगदीशपुर में। वीर कुंवर सिंह का जो है ना बाबू जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा बिहार के जगदीशपुर में हुआ था, समझे। अगर आपसे पूछेगा कि भैया पटना से जो था ना 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली। बिहार से किसने किया, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर भैया पटना ऑफिशियली पूछ लिया तो तब मारिएगा पीर अली, अगर बिहार पूछेगा तो तब मारिएगा आपका जो है ना कुंवर सिंह। अगर बिहार पूछा आप मार दिए, पटना भी बिहार में पड़ता, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हालांकि एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है घुमा के, तो आप लोग कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, अब मेरे स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, समझे। तो आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दी ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कि लखनऊ में जो है ना बाबू 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बाबू बी में है। लखनऊ में जो था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय जो है ना आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इससे पहले बाबू लॉर्ड डलहौजी था। इसके बाद जो था ना इससे पहले जो था आपका लॉर्ड डलहौजी आ गया था, याद रखिएगा। उसके बाद कौन आ गया था बाबू? आपका जो है ना लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कि वास्को डी गामा भारत आया, तो याद रखिएगा आपका 1498 में आया था। सबसे पहले यह आया था भारत की रास्ता की खोज किसने किया था? भारत की खोज किसी ने नहीं किया। भारत की अगर रास्ता पूछेगा तो याद रखिएगा आपका जो है ना वास्को डी गामा आपका केरल के कालीकट में आया था, समझे। अगर इसका अगर पूछेगा रास्ता, ये आपका बीपीएससी में पूछा जाता, आपका लेवल नहीं है, समझे। तो आप नॉर्मली समझ लीजिए कि आपका जो है इसको जो रास्ता बताया था कि एक मजीद नाम के अब्दुल मजीद नाम के कोई व्यक्ति था, इसे जो है ना बाबू रास्ता बताया था, समझे। तो वहाँ पे ये कंपास के जरिए आया था। पहले कंपास था, वो बताएंगे हम आपका जो है कोई इंट्रोडक्शन वाला क्लास में होगा ना तो कंपास के बारे में आपको पूरा डीप में बता देंगे हम, समझे। तो आप नॉर्मली समझिए आपका जो है वास्को डी गामा केरल के कालीकट में आया था, समझे। और कहाँ का तक आपका वास्को डी गामा? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना पुर्तगाल का। इसका एक ट्रिक से याद रखिएगा, एक आपका फुटबॉल का प्लेयर है, उसका नाम जो था आपका नाम, हालांकि फुटबॉल प्लेयर बहुत अच्छा नाम है उसका, देख लेना आप तुम लोग, पुर्तगाल का ही है वो भी। आपका उसका नाम रोनाल्डो, क्या नाम है बाबू? रोनाल्डो है, वो भी पुर्तगाल का है। तो याद रखिएगा आप ये भी क्या है कि वो जो है ना वास्को डी गामा क्या था आपका जो है ये भी पुर्तगाल का था। यहाँ से आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, फुटबॉलर का नाम आपको याद होगा, समझे। तो आप लोग यहाँ से ट्रिक से याद रखिएगा कि जो है 1497 में भारत आया था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 को देखते हैं, 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा भारतीय नगर का 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो भैया बॉम्बे को जो है ना भारतीय नगर का 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो भैया गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बॉम्बे है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया का पूछ लेगा तो बाबू निर्माण कब हुआ? तो 1911, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911। अगर इंडिया गेट पूछेगा तो 1931 में हुआ था। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है, और इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 3 कचिया प्रणाली जुड़ी है आपका नील की खेती से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ये आपका जो महात्मा गांधी जो पहला 1917 में जो है ना आपका सत्याग्रह किया था चंपारण, पूर्वी बिहार के जो पूर्व वाला इलाका में चंपारण, वहाँ पे नील का खेती हुआ था। 20 कट्ठा जमीन में जो था ना बाबू आपका 3 कट्ठा जमीन में आपका नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी को बोलते हैं 3 कचिया प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या 1919 में भारत के अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैनचेस्टर चैम्प्सफोर्ड अधिनियम। क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग तेज में खींच लेते हैं ताकि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 में क्या है कि चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? तो 1922। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था बाबू? 1922 में, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या स्वराज जो है ना स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है गांधी जी पेशे से क्या था? तो एक वकील था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। गांधी जी क्या था? एक वकील था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 53 को देखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। यही में जो है ना आपका स्वराज का मांग हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। तो आपका जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो याद रखिए 1945 में। 1900 आपका जो है 39 से 1945 से चला था दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध याद रखिएगा आपका जो है 1914 से 1918 तक था। कब? पहला विश्व युद्ध 14 से 18। दूसरा याद रखिएगा 39 से 45। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन समझिए, आप अच्छा से एग्जाम में पूछता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान का मांग किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में किया था पाकिस्तान की मांग। तो ये इतना प्रश्न बताए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आपसे पूछेगा जो है ना
पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। आपसे पूछेगा जो है ना पाकिस्तान की मांग किसने किया? 1940 में किया था। पाकिस्तान की मांग किसने किया? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि जो है ना आपका स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपको 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? भारतीय संविधान के जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा था। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो था आपका जो है ना आपका याद रखिएगा जो आपका राजेंद्र प्रसाद था। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ये जितना बताएं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो सब बता रहे हैं ना यही सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना बाबू लौह पुरुष के नाम से जाना, आपका जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपसे पूछेगा आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी को जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट ही प्रश्न है जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? देखिए आप लोग तो यही में कंफ्यूजन हो जाता है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। देखिए राष्ट्रीय गीत जो था आपका जो है ना जनगण मनगण क्या आपका ये राष्ट्रीय गीत है, लेकिन राष्ट्रीय गान जो है याद रखिएगा आपका जो है ना वंदे मातरम, ये जो लिखा था आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अध्याय। ऑप्शन नंबर ए। अगर राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो याद रखिएगा आपका जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब बांग्लादेश का देखते हैं राष्ट्रीय गीत कौन लिखा है? आपका जो है ना बाबू रविंद्रनाथ टैगोर, उसका भी लिखा था। तो हमारा जो आपका जनगण मनगण कौन लिखा है बाबू? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन आपसे पूछेगा वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। थोड़ा नाम मुझ बताएंगे आप लोग याद रखिएगा। तो आज का जो हमारा साथी प्रश्न था बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।